आप सभी का स्वागत है सर्वम ऋषि यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सीमा और आज हम जानने वाले हैं ऐसी हजारों चीजें जो हमें पता है लेकिन हम उनको अपना नहीं पाते हम अपने जीवन में। जैसे मैं बात करूं जंक फूड, हम सबको पता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए लेकिन फिर भी हम खाते हैं। हम सबको पता है हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं। हमें सबको पता है हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी हम ड्रिंक करते हैं। हम सबको पता है हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए लेकिन स्मोकिंग करते हैं। ऐसी इतनी चीजें हैं, इतनी बातें हैं जिनका ज्ञान हमारे अंदर भरा पड़ा है और हमें सब पता है। हमें कुछ ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में एक अर्धनारीश्वर अर्थात एक इंसान एक पुरुष और प्रकृति दोनों के गुण लिए हुए होता है। उसमें एक फेमिनिन ऊर्जा भी होती है और एक मैस्कुलिन ऊर्जा भी होती है। हमें दोनों को ही सामंजस्य के साथ बिठाकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें तो किसी इंसान में पुरुष तत्व अधिक होता है तो किसी में प्रकृति तत्व अधिक होता है। जिसमें पुरुष तत्व अधिक होता है उसकी आदतें अलग प्रकार की होती हैं और प्रकृति तत्व जिसमें अधिक होता है उनकी आदतें अलग प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि एक औरत जो है उसमें प्रकृति तत्व अधिक होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इस तरीके से नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको किसी भी लिंग के आधार पे किसी को जज नहीं करना है। किसी भी इंसान में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, स्त्री में पुरुष के गुण अधिक हो सकते हैं या पुरुष में स्त्री के गुण अधिक हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारे पास जितना भी ज्ञान है हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। हमारे पास जितनी भी सकारात्मक चीजें हैं उन सबको हम क्यों नहीं अपना पाते। देखिए, जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सकारात्मकता अधिक अपनाते हैं, वो लोग सफल भी अधिक होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मकता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उनको कैसे रोका जाए? ऐसा क्या तरीका है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते जो उनके जीवन के लिए सही है? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम ट्रांस में जीते हैं। हमें पता ही नहीं जागरूक हुआ कैसे जाता है और ना ही हम कोशिश करते। हमें कोशिश करनी है, हमें मेडिटेशन करना है, हमें अपने शरीर को जानना है, हमें योगा करना है, हमें रिलैक्सेशन की अलग अलग तकनीकों को अपनाना है। हमें हर वो तरीका अपनाना है जिससे कि हम जागरूक हो सके। जागरूकता कैसी? ये जागरूकता सिर्फ इस फिजिकल या शारीरिक शरीर की जागरूकता की बात मैं नहीं करती। मैं कभी भी आपको जो दिखता है उसकी बात करती ही नहीं। हम अपनी आंखों से सिर्फ 2% ही तो देख पाते हैं, बाकी 98% तो छुपा हुआ है। तो मैं उस छुपे हुए 98% की बात करती हूँ। वो छुपा हुआ 98% क्या है? 2% हमारा ज्ञान जो हमने आज तक सीखा है, हमारा विश्वास, ये खाने से ये हो जाएगा, ये पीने से ये हो जाएगा। जितनी भी नकारात्मक हमारे अंदर चीजें भरी गई है, हमारा बिलीफ सिस्टम, जैसे ही हम अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ देते हैं, जैसे ही हम अपनी ट्रांस की सिचुएशन को तोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं जागरूकता। कौन सी जागरूकता? इस शरीर की जागरूकता नहीं, अपने मन की, अपने विचारों की जागरूकता। हमें अपने विचारों को जागरूक करना है, तभी हम वो रास्ता अपना पाएंगे जो कि हमारे ना केवल शरीर के लिए बल्कि हमारी आत्मा के लिए भी एक सकारात्मक रास्ता होगा। हमें इस ट्रांस को कैसे तोड़ना है, जिस ट्रांस में हम जीते हैं उसको हमें जागरूकता में कैसे परिवर्तित करना है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड का तो हमें सबको पता ही है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के जो फंडा है वो हम सबको पता है। हमें उस पे काम करना है। उस पे काम करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी होगी, मंत्र जाप करना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी एक ऐसा कार्य, चाहे वो त्राटक हो, चाहे वो कोई भी एक ऐसा कार्य जो आपके गुरु ने आपको सुझाया हो, वो जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में जागरूक हो पाएंगे और आप इधर उधर ज्ञान लेने से बचेंगे। बल्कि वो ज्ञान जो आपके पास है, हर एक वो चीज जो आपको पता है, आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। आपको पता है जो चीज नहीं करनी वो आप नहीं करेंगे, आपको पता है जो चीज करनी है वो आप करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ट्रांस फेज को तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहें या कोई भी ऐसी आपकी समस्या है जिसको आप सुलझाना चाहें तो आप प्लीज कमेंट करें। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और धन्यवाद फॉर वॉचिंग।